शाहे बंदा नवाज, शाहे गे सुदराज, शाहे बंदा नवाज, शाहे गे सुदराज। शहंशाह दक्कन पे लाखों सलाम, शहंशाह दक्कन पे लाखों सलाम। शाहे बंदा नवाज, शाहे गे सुदराज, शाहे बंदा नवाज, शाहे गे सुदराज। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस पवित्र स्थान पर ख्वाजा बंदा नवाज जी की दरगाह पर हम लोगों ने मत्था टेका, उनसे दुआएं मांगी इस मुल्क की तरक्की के लिए, कर्नाटका की तरक्की के लिए, और इस मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, हमारा भाईचारा, हमारी एकता बनी रहे, हिंदुस्तान खुशहाल रहे, इस बात की प्रार्थना की। भारत की खूबसूरती यही है, जहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। इस दरगाह पर आशीर्वाद लेने के लिए, दुआएं मांगने के लिए हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, और मैं समझता हूँ कि यही भारत की खूबसूरती है और इसको हमें कायम रखना है। मैं फिर से हज़रत बंदा नवाज जी की दरगाह पर उनको नमन करते हुए चादर चढ़ाकर उनसे जो दुआएं मांगी हैं वो कबूल करेंगे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है, ऐसी मेरी उनसे। देखिए, ऐसा है कि कुछ काम हमारा है, कुछ काम लोगों का है। जब हम राजनीति में आए थे तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक पार्षद भी हमारे जीतेंगे, लेकिन आज 2 राज्यों में सरकार है। गुजरात में 14% वोट है, 5 विधायक हैं, गोवा में 6.5% वोट है, 2 विधायक हैं, दिल्ली में हमारा मेयर है, और 10 साल में आम आदमी पार्टी को इस देश के लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। कर्नाटका में बदलाव यहाँ के लोग लाएंगे, हम उनके बीच में अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी कोई जुमला नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलती। हम जुमला पार्टी और झूठ पार्टी नहीं हैं, हम गारंटी वाली पार्टी हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पृथ्वी रेड्डी जी की अगुवाई में बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे काम चल रहा है, और आज यहाँ चुनाव प्रचार में भी मैं आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको लोग अपना समर्थन देंगे और राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाएंगे। 3 बार बीजेपी को हमने दिल्ली में हराया, तो किसकी वजह से गई? तो क्या लगता है आपको इस बार? एक बार बीजेपी को दिल्ली में हमने स्कूटर पार्टी बना दिया, 3 सीटें उनकी आई। दूसरी बार उनको इनोवा पार्टी बनाया, उनको थोड़ी ज़्यादा सीटें, 8 सीटें आ गई। तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को तो हमने हराया। फिर क्या लगता है पंजाब में तो साफ कर दिया बीजेपी को। जहाँ भी आप हमको जिताएंगे, अपने वादों को, अपनी गारंटी को हम पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे। रूलिंग पार्टी तो 40% कमीशन वाली पार्टी है, उसकी बात क्या करेंगे? 40% कमीशन वाली पार्टी है। अब अगर कर्नाटक के लोगों को कमीशन वाली पार्टी चाहिए तो उसको जिताएंगे, नहीं चाहिए तो हराएंगे। ईडी देखिए एक झूठ का पुलिंदा है। मैंने तो खुद ईडी वालों को नोटिस भेजा है, मैंने उनको खुद मानहानि का नोटिस भेजा है। मनीष साहब की जो बात करेंगे, क्या कहा मनीष साहब के बारे में कि 14 फ़ोन उन्होंने तोड़ दिए, सारे के सारे फ़ोन जिंदा हैं, चल रहे हैं। तो झूठ बोलकर आपको पकड़ लें, हमको पकड़ लें, जेल में डाल दें। मोदी जी का यही काम है, वो कर रहे हैं। उनको इस देश के लोगों के लिए थोड़ी कुछ करना है, ना हिंदू के लिए कुछ करना है, ना मुसलमान के लिए करना है। उनको सिर्फ एक आदमी के लिए काम करना है, अडानी के लिए। ये पूरा देश एक आदमी के लिए काम कर रहा है, ये पूरी सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए। उसी को कोयला, उसी को गैस, उसी को बिजली, उसी को पानी, उसी को एयरपोर्ट, उसी को सीपोर्ट, उसी को आकाश, उसी को पाताल, सब कुछ उसके नाम। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उसको दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा उसका माफ़ किया। तो आज इस देश के 140 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि मोदी जी भाषण तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन काम इस देश के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अडानी के लिए कर रहे हैं। उसकी संपत्ति 13 लाख करोड़ रुपए की है। मोदी जी ने क्या किया इस देश के लिए आपको मालूम है? भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल कर्जा लिया था 55 लाख करोड़ रुपए।
हमारे भारत के नए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अकेले कर्जा लिया 85 लाख करोड़ रुपए। इस दिन ये नफरत की दुकान बंद होगी, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी एकता और भाईचारे की बुनियाद पे इस मुल्क की जो खूबसूरती है उसको आगे बढ़ाएं और ऐसे लोगों को हराएं जो आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। महंगाई आपको दिया, बेरोजगारी आपको दिया, काला धन लाया नहीं, सब चीज़ों पे झूठ बोलते हैं, तो इनसे सावधान रहना।